फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन फरीदाबाद के अगर अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो हालत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं सड़क, कहीं सीवरेज, तो कहीं स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधा के लिए उद्योगपति जो है वो तरस रहे हैं। और ऐसे में आईएमटी इंडस्ट्रीज एरिया जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में आ गया है। और हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए HSIIDC के स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी जी मौजूद हैं। क्यों आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में आज हर उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। विकास जी, हमने ग्राउंड जीरो पर पंजाब केसरी टीवी ने काम किया है इंडस्ट्रियल एरिया में। आप 24 सेक्टर चले जाइए, आप NIT इंडस्ट्रियल एरिया पूरा हमने देखा है, बहुत ही बदतर हालत है। आईएमटी को लेकर आज बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, रीजन क्या रहता है उसका? देखिए, मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो हुडा के इंडस्ट्रियल एरिया थे, उनमें दिक्कतें चल रही हैं। जैसे सेक्टर 24 है, सेक्टर 4 है, 6 है, लेकिन हम उसके लिए भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ सुधारा जाए, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है। लेकिन जहाँ तक आईएमटी का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने 2016 में जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था एज एन एस्टेट मैनेजर, तो यहाँ पे जो किसान थे वो धरने पे बैठे हुए थे और उस टाइम ये लग रहा था कि आईएमटी शायद नहीं बसेगा। लेकिन मैंने किसानों से बात की और धरने को उठवाया। उसके बाद से आईएमटी निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरी बात ये है कि आईएमटी इसलिए प्रोग्रेस कर रहा है कि ये एक मिनी टाउनशिप है। यहाँ पे आपको सभी तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक तो चौड़े रोड हैं, ग्रीनरी है, यहाँ पे CETP अपना खुद ट्रीटमेंट प्लांट है, 5 स्टार होटल की साइट है, 4 हॉस्पिटल की साइट्स हैं, यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की साइट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे 24 घंटे बिजली और 24 घंटे पानी दे रहा हूँ। अगर 24 घंटे बिजली की बात करें, हमारे यहाँ पे 6 33 kVA के अपने सबस्टेशन हैं, एक 400 kVA का एक सबस्टेशन है। और जहाँ तक हमारी पानी की बात करते हैं तो हमारा जो 16 नंबर के हमारे ट्यूबवेल हैं यहाँ पे, जो 24 घंटे चलते हैं और 24 घंटे हम ये श्योर करते हैं कि बिजली या पानी हमको दी जाए। सर, लेकिन मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगी कि बिजली आपने 24 घंटे की बात की, लेकिन पीछे प्रदर्शन किया उद्योगपतियों ने। लोकल फॉल्ट जो है वो बिजली कटौती का कारण बनते हैं, तो उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है, इन जो 6 हमारे सबस्टेशन हैं, इनको हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। इंटरकनेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमारा इसके ऊपर पूरा जोर चल रहा है। वो 2-3 दिन के लिए थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो मुझे लगता है कि मैंने 24 घंटे बिजली वहाँ पे प्रोवाइड करी है। और सर, जहाँ पर सुविधाएं होती हैं वहाँ लोगों की जेब भारी हो जाती है और हल्की करने का सरकार है या प्रशासन वो तरीका सोच लेती है। तो अगर बात की जाए कि वहाँ रेट्स की, तो क्या एक मतलब पॉकेट के अंदर उद्योगपति के वहाँ प्लॉट लेना आएगा? देखिए, हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला शासन, दूसरा प्रशासन। अगर आप शासन की बात करते हैं तो हमारे जो MLA हैं यहाँ पे, श्री नैनपाल रावत जी, वो 24 घंटे आईएमटी के लिए, आप कोई भी समस्या आप लेके जाते हो तो तत्पर रहते हैं। मेरी वर्किंग आपने देखी हुई है। मैं 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन में काम करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आईएमटी में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता हूँ। वहाँ पे जो अगर ट्री प्लांटेशन की बात होती है तो हम सबसे आगे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आप सुविधाओं की बात करते हैं, तो आईएमटी में जो सुविधाएं मैंने दी हुई हैं, अगर आप हरियाणा में कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, मुझे नहीं पता बाकी दफ्तर में क्या होता है, लेकिन जनरली जो मुझे सुनने को मिलता है कि अगर आपको एक कन्वेंस डीड रजिस्टर करानी है तो आपको लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे 2-3 महीने आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चैलेंज बनाया हुआ है कि अगर आपको कन्वेंस डीड रजिस्टर करानी है तो मैं 2 घंटे में कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देता हूँ। जैसे आप मेरे ऑफिस में आते हैं, आप मेरे ऑफिस में आइए, हमारा वहाँ पे हर रोज़ तहसीलदार के वहाँ पे 10 से 12 टोकन हम हमेशा बुक करके रखते हैं वहाँ पे। जैसे आप हमारे यहाँ पे आएंगे, 2 घंटे के अंदर मैं आपको कन्वेंस डीड करके देता हूँ। और रही बात जैसे आपने कहा कि रेट की, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे रेट बहुत हाई है। अभी हमने जो हमने रेट रखा है वो 17,350 हमारा रिजर्व प्राइस है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अपने जो उद्योगपति हैं उनके लिए मैं एक खुशखबरी भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने
अभी जो भी उद्योगपति हमारे यहाँ IMT में प्लॉट लेगा, अगर वो ऑक्शन में 20,000 रुपये में ऑक्शन में अगर वो प्लॉट उठाता है और वो अलॉटमेंट लेटर के 45 दिन के अंदर अगर वो पूरी पेमेंट कर देता है तो उसके ऊपर उसको 10% का सीधा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो प्लॉट 20,000 रुपये में लेता है तो हम उससे 18,000 रुपये में 18 के हिसाब से हम उसको प्लॉट देंगे। यानी कि अगर कोई जून में जो ऑक्शन हुई उससे चूक गए हैं तो उस चूकने का उनको फायदा मिलेगा? नहीं, मैंने कोशिश की, मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे और मैं आपको एक और खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि जो लोग जून में ऑक्शन जिन्होंने ऑक्शन उठाई थी, मैंने ये उनके लिए भी प्रावधान करा दिया है कि अगर वो 45 दिन में पेमेंट देंगे तो उनको भी 10% का मैं छूट दी जाएगी। जी सर, IMT में कहीं कहीं सड़कों की थोड़ी हालत जो है उधड़ने लगी है। अभी तक पीछे करप्शन की भी बात आई थी, जो पहले अधिकारी यहाँ काम करके चुके हैं, आरोप लगे थे, तो उसे लेकर उनकी दशा सुधारने को लेकर, क्योंकि उद्योगपति के सिर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि उनके हैवी व्हीकल्स वहाँ पर आते हैं, लेकिन उद्योगपति इसी काम के लिए वहाँ पर अपने महंगे उद्योग चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न आप लोगों ने किया है? देखिए, जब भी कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया बसता है, अभी वहाँ से आपने अगर आप कोई भी आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको मटेरियल चाहिए होता है। अब जैसे अगर आप कोई भी रेता मंगवाते हैं आप कहीं से, जो सैंड वो आती है वो पानी से भर के आती है, तो वो क्या करते हैं, उस वहाँ पे सैंड को जो कोई भी ट्रॉली लेके जा रही होती है वो पानी गिरता हुआ जाता है। दूसरा ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्री बन रही होती है तो उसकी जो लेबर होती है वो साथ में ही काम करती है, वहीं पे रहती है। वो क्या करते हैं, हालांकि हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सड़क पे नहाना शुरू कर देते हैं, सड़क पे पानी इकट्ठा कर देते हैं। तो कई बार, और दूसरा ये हमारे जो शीवर्स हैं उनके अंदर रेता डाल देते हैं, मटेरियल डाल देते हैं, उससे हमारे शीवर जाम हो जाते हैं। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना घटे, लेकिन जो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे रोड की हालत थोड़ी ख़राब है, रोड की हालत इतनी ख़राब नहीं है, हमारी रेगुलर मेंटेनेंस चलती है, लेकिन अभी हमने ये प्लान किया है कि जितने भी हमारे बिटुमिनस रोड हैं इनको हम चेंज करके अगले आने वाले वक्त में हम इनको कंक्रीट रोड बना देंगे और एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, नई औद्योगिक टाउनशिप के तौर पर स्थापित IMT अब फरीदाबाद के उद्योगपतियों के लिए पसंदीदा जो है अपना उद्योग चलाने का एक क्षेत्र बनता जा रहा है, और शासन और प्रशासन मिलकर उद्योगपतियों को न केवल जागरूक कर रहे हैं बल्कि आश्वस्त कर रहे हैं कि जो आइडियल मॉडल टाउन का सपना अपना उद्योग चलाने के लिए उद्योगपति देखता है, IMT उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करने के लिए सफलतम तरीके से प्रयासरत है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।